गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। इंटर हैलोजन कंपाउंड जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये किससे बनते हैं? हमारे दो हैलोजन से मिलके बनते हैं, यानी कि जिनमें दो या फिर उससे ज़्यादा हैलोजन एटम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जो कि हमारी हैलोजन होती हैं वो दूसरी हैलोजन के साथ कंबाइन करती हैं, और इसमें हमारी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होंगी वो बाद में लिखी जाएगी, और उसके नाम के पीछे हम लगा देंगे IDE। और जो हमारी कंपेरेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगी उसको हम आगे लिखेंगे और उसका नाम हम एज इट इज़ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है हमारा ClF, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन एंड फ्लोरीन में से हमारी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको हम बाद में लिखा जाएगा। उस फिर नाम के पीछे हम क्या लगा देंगे? IDE सफिक्स लगा देंगे, और क्लोरीन को हम एज इट इज़ लिखेंगे, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीन फ्लोराइड। फॉर एग्जांपल हमारा IF7 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आयोडीन हेफ्टा फ्लोराइड, यानी कि इसमें हमारी 7 फ्लोरीन साउंड कर रही है किसको? हमारी एक आयोडीन मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी नेमिंग करनी है हमने। पहले जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है वो, उसके बाद हमारी जो दूसरी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है उसके बाद वो लिखी जाएगी, और फिर नेम हम सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। पहले हैलोजन का नाम एज इट इज़, और दूसरे हैलोजन के नाम के पीछे हम लगा देंगे सफिक्स IDE। ठीक है, तो जो हमारे कुछ इनके चार टाइप होते हैं बेसिकली हमारी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के। पहली होती है हमारी AX टाइप, दूसरी होती है हमारी AX3, तीसरी होती है हमारी AX5, और लास्ट होती है हमारी AX7। इसमें हम देख सकते हैं लास्ट वाले में हमारा सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्योंकि आयोडीन अगर हम लेते हैं सेंट्रल एटम, तो उसके सराउंडेड में हम 7 जो हैलोजन है वो फ्लोरीन ही लगा सकते हैं, उससे दूसरी क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बाकियों का साइज़ क्या हो जाएगा? ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ी है, इसकी सेंटर में आ गई, तो उसके चारों तरफ अगर हमें 7 फ्लोरीन हमें अरेंज करनी है तो वो सबसे छोटी हैलोजन ही अरेंज हो सकती है। बाकी जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन का साइज़ बड़ा होता है तो उनके साथ हमारी AX7 टाइप हैलोजन पॉसिबल नहीं है। तो AX7 भी कैसे बनती है कि हमारी ये होती है हमारी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी कि एक पेंटागन बीच में बनता है और एक इसके ऊपर रहता है और एक इसके नीचे रहता है। फ्लोरीन एक यहाँ जाएगी, एक ऊपर रहेगी, और 5 फ्लोरीन हमारी इसके पेंटागन फॉर्म करेंगी और हमारे पेंटागन के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है IF7। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे, फ्लोरीन की जगह हम क्लोरीन ले लेंगे तो यहाँ पे स्टेरिक राउंडिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो मतलब इजीली अरेंज हो ही नहीं पाएगी, इसलिए AX7 टाइप में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, तो AX5 में देखते हैं तो हमारा है CL5, BRF5 एंड IF5। ये 3 एग्जाम्पल पॉसिबल है हमारे हमारे AX5 में। AX3 की बात करें तो यहाँ पे CLF3 है, BRF3 है, IF3 है, ICL3 है। और AX में हमारे होते हैं CLF क्लोरीन फ्लोराइड, BRF ब्रोमीन फ्लोराइड, IF होता है हमारा आयोडीन फ्लोराइड, और BRCl होता है हमारा ब्रोमीन क्लोराइड, ICL होता है हमारा आयोडीन क्लोराइड, एंड IBR होता है हमारा आयोडीन ब्रोमाइड। तो अब हम देखते हैं इनका जनरल में जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है कि हम इनको कैसे बना सकते हैं हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को। जनरली ये हमारा फर्स्ट मेथड जहाँ पे मेंशन है वो क्या है? हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन, यानी कि मतलब हम डिफरेंट हैलोजन को हम डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो हमें इंटर हैलोजन कंपाउंड हमारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? Cl2 प्लस F2। अगर हम दोनों को इक्वल वॉल्यूम में लेते हैं तो हमें मिलेगा ClF। AX टाइप हमें ये इंटर हैलोजन कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम क्या रहेगा? क्लोरीन फ्लोराइड। अगर हम फ्लोरीन को ले लेते हैं एक्सेस में तो उस टाइम पे फॉर्मेशन होता है हमारा ClF3 का, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली I2Cl2 को अगर एक एक मोल लेंगे तो ICl बनेगा। अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में ले लेंगे तो हमारा ICl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि हमें आयोडीन लिया, आयोडीन में अगर हम इसमें 5 मॉलिक्यूल लेते हैं हमारे फ्लोरीन के तो हमारा फॉर्मेशन होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका 2IF5 का। और अगर हम इसी की जगह पे आयोडीन में 5 के बजाय 7 ले लेंगे तो हमारा फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? IF7 का, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड का। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, मतलब जिससे हम कैसे बना रहे थे? हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना रहे थे। हमारा सेकंड है, अगर हम लोअर इंटर हैलोजन से स्टार्ट करें और उसमें हम एक और हैलोजन ऐड कर दें तो हमारी हायर
फॉर्म मिल जाएगी किसकी, हमारे इंट्रा हैलोजन कंपाउंड की। लोअर की बात करें मतलब हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ClF ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो इसमें क्या है, हमारा क्लोरीन फ्लोराइड है। इसमें हम और फ्लोरीन ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करते हैं हम, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे और लाइट के प्रेजेंस में हमें मिल जाएगी यहाँ पे हमारी ClF3। अगर हमारे पास ClF3 है तो उसमें फर्दर हम फ्लोरीन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ClF5। ऐसे ही हम ICl होता है उसमें क्लोरीन ऐड कर सकते हैं तो हमें मिल जाएगा ICl3। IF5 होता है उसमें फ्लोरीन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, IF7। तो ये हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था हमारे इंट्रा हैलोजन कंपाउंड का, जिससे हम लोअर का मतलब यहाँ पे है कि जिसमें हमारे हैलोजेंस का नंबर कम होता है, उससे हम क्या बना रहे, हायर, यानी कि जिसमें हमारी हैलोजेंस ज़्यादा हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा मेथड है किससे हम हैलाइड से बना सकते हैं, यानी कि जो हमारे फॉर एग्जांपल KBr है उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, फ्लोरीन ऐड करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले तो पोटेशियम के साथ एक फ्लोरीन चली जाएगी, KF में पोटेशियम फ्लोराइड सॉलिड हमारा आज सेपरेट हो गया। उसके बाद जो बच गया हमारा ब्रोमीन और उसके साथ क्या बचा हमारी फ्लोरीन, तो हमारी ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली पोटेशियम आयोडाइड के साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये पोटेशियम फ्लोराइड एंड आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। PbI2 यानी कि हम लेड आयोडाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हमें PbF2 मिला, IF5 मिल गया। हम सिल्वर फ्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम आयोडीन ऐड करेंगे तो हमें सिल्वर आयोडाइड मिल जाएगा और हमें IF5 का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो और लास्टली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हम पैलेडियम कंपाउंड भी हम यूज़ कर सकते हैं। पैलेडियम आयोडाइड को हम यहाँ इससे ट्रीट करवाएंगे हम फ्लोरीन के साथ, तो हमें मिल जाएगा PdF2N2IF7। अब हम बात करते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की जो हमारे इंट्रा हैलोजन कंपाउंड की होती हैं। तो सबसे पहला क्या है उसमें, उनका पोलर नेचर। वो पोलर किसी वजह से होता है, पोलर इसकी वजह से होता है क्योंकि हमारे जो दो डिफरेंट हम हैलोजन लेते हैं उनमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड होती है वो क्या होती है, हमारी पोलर बॉन्ड होती हैं। और उसमें क्या रहता है कि वो कोवलेंट भी होगी, क्योंकि वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से उन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो जो मेन रीज़न है उनकी पोलर होने का वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उस पर हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, जो हमारी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उसमें हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। एग्जांपल लेते हैं हम ClF, तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया हमारे क्लोरीन ने, एक इलेक्ट्रॉन कौन कंट्रीब्यूट किया हमारी फ्लोरीन ने। तो जो ये हमारी बॉन्ड बनी है ये एसेंशियली कौन सी बॉन्ड है, ये हमारी कोवलेंट बॉन्ड है। और लेकिन ये पोलर किसकी वजह से है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे रहेगा हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे रहेगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे बॉन्ड किस टाइप की होगी, हमारी पोलर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट और प्रॉपर्टी है इनकी फिजिकल स्टेट। ये इनकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट पॉसिबल हैं, यानी कि कुछ गैस की फॉर्म में होती हैं, कुछ लिक्विड की फॉर्म में होती हैं और कुछ हमारी सॉलिड होती हैं। फॉर एग्जांपल ICl, IBr3, IF3, ICl3 ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं। ClF, BrF, ClF3, IF7 ये गैस होती हैं। और हमारा ब्रोमीन के जो कंपाउंड है BrF3, BrF5 एंड IF5 ये हमारे लिक्विड होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ICl3 ये था हमारा सॉलिड, IF5 ये है लिक्विड और IF7 है हमारी गैस है। यानी कि हमारी अगर हम सेंट्रल एटम भी सेम रखते हैं और हमारे साइड वाले हैलोजन भी चेंज करते हैं तब भी हमारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। जो किस पे डिपेंड करता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है हमारी हैलोजन्स के बीच में उतना ही ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की। तो जो इनकी इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं ये इनकी रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं जो कि इनकी कंपोनेंट हैलोजन्स की होती हैं, यानी कि ये जनरली मिलते हैं हमें ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। जो इनकी जो मतलब इंडिपेंडेंट होले हैलोजन जिनसे ये मिलके बनी होती हैं उनसे ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं।
उनका रीज़न क्या होता है कि क्योंकि जो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनती है, जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जितनी ईजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी उतनी ज़्यादा उनकी रिएक्टिविटी होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है किसका, हमने फॉर एग्जांपल हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं हमारी ICl की, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, हमारा सोडियम आयोडाइड का एंड हमारी सोडियम क्लोराइड का। जितने ही हमारी मैक्सिमम जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि वो हमारे कि दूसरे मॉलिक्यूल पे फ्लोरीन को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है किसका, हमारा जैसे कि हमारा टंगस्टन है, उसको रिएक्शन करवाते हैं अगर हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन फ्लोराइड के साथ, तो हमें मिलता है WF6, यानी कि हमारा इसमें टंगस्टन पे क्या ऐड होगी, हमारी फ्लोरीन ऐड होगी और साथ में हमारी क्लोरीन निकल जाएगी। तो बाकी एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे कि SO2, उस पर हम ऐड करते हैं ClF, तो यहाँ पे मतलब फ्लोरीन इसमें ऐड हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरिनेटिंग एजेंट, यानी कि ये क्लोरीन भी ऐड कर सकता है और ये हमारा फ्लोरीन भी ऐड कर सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है किसका, हमारा AgCl का, उसके साथ हम करते हैं ClF3, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मेशन किसका होता है, हमारा सिल्वर फ्लोराइड का, यानी कि क्लोरीन को रिप्लेस किसने कर दिया, हमारी फ्लोरीन ने। तो जो हमारा ClF3 मॉलिक्यूल होता है बेसिकली ये क्या रहता है कि हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। इसके अलावा ClF3 के अलावा हमारा ClF5 भी होता है, BrF5 भी होता है, और हमारा IF7 और IF5, ये सब भी क्या होते हैं, हमारे फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, यानी कि कभी कहीं भी हमें फ्लोरीन ऐड करना हो तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो क्या है, हमारी आयनाइजेशन। तो जो हमारी कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी सॉल्यूशन में पार्शली आयनाइज हो जाती हैं, यानी कि हम अगर फ्यूज सॉल्यूशन लेते हैं ICl का, तो वो कैसे हमें मिलेगी, हमारा I पॉजिटिव एंड ICl2 नेगेटिव की फॉर्म में मिलेगी। अगर हम लेते हैं ICl3 तो वह हमें कैसे मिलेगी, ICl2 पॉजिटिव एंड ICl4 नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम देखते हैं ClF3 तो हमें कैसे मिलती हैं, हमारी ClF2 पॉजिटिव एंड ClF4 नेगेटिव। और लास्टली हमारा BrF3 देखेंगे तो वो कैसे मिलेगी हमें, BrF2 पॉजिटिव एंड BrF4 नेगेटिव, यानी कि जहाँ से एक फ्लोरीन कम हो रही है वहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे हमारी फ्लोरीन ऐड हो रही है वहाँ पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनकी वजह से ही क्या होता है कि ये जो जिस सॉल्वेंट में इनको डिजोल्व करते हैं ये उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर किसकी वजह से आता है, हमें पता है कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मतलब हेलोजेंस का, वो क्या होता है हमारा NS2Np5। जो हमारे P में 5 जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से क्या होते हैं, 4 तो पेड होते हैं और एक हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे ही हमारा इंटर हेलोजन कंपाउंड जब हमारे बनते हैं तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों हेलोजन का पेयर अप हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी पेयर्ड होते हैं, जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी पेयर्ड है। इसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल सारे के सारे मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, और हमारा क्या हो जाता है कि हमारे जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वो जैसे कि एक इसके पास अनपेयर्ड था, एक हमारे फ्लोरीन के पास अनपेयर्ड था, इन्होंने क्या बना ली यहाँ पे हमारी कोवलेंट बॉन्ड। तो बाकी बच गए थे इसके पास 7 बचे थे, 2 4 6, ठीक है, तो 6, ये 6 के 6 क्या हमारे पेयर्ड हैं। सिमिलरली इस पे भी जो हमारे हैं 6 इलेक्ट्रॉन वो भी क्या है इसमें पेयर्ड हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड हैं, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। जो हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि वो क्या दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं और खुद क्या होना चाहते हैं, रिड्यूस होना चाहते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं इनके हम हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस क्या होता है हमारा, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, यानी कि ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं उनकी कुछ की हमारी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होती है। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है तो वो कैसे ऐड होता है हमारा H+NOH नेगेटिव की फॉर्म में। तो हमने एग्जांपल ले लिया है फॉर एग्जांपल हमारे ClF का। अब इसमें देखो हमारा जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन पे क्या रहेगा हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन पे क्या रहेगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब
अगर वाटर को यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो फ्लोरीन के पास कौन जाएगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास कौन जाएगा जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक्चुअल में फॉर्मेशन किसका होगा, यहाँ से आएगा हमारा HF और दूसरा क्या आएगा हमारा ClOH। ठीक है, इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि H+ वहाँ जाएगा जहाँ पे जिस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, OH नेगेटिव कहाँ जाएगा जिस पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब वाटर ने यहाँ पे क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यानी कि इस बॉन्ड क्या हो गया, ये लाइसिस का मतलब यही होता है कि ब्रेक डाउन, और हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलिसिस। और वो कैसे होता है, जो हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है वाटर में H+ पॉजिटिव वो जाता है और हमारे कंपाउंड के नेगेटिव के पास, और जो नेगेटिव पार्ट होता है हमारा वाटर में OH नेगेटिव वो जाता है किसके पास, हमारा पॉजिटिव पार्ट के पास। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है ICl H2O के साथ करेंगे तो हमारा आयोडीन क्या है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा OH जाएगा, और जो हमारा Cl है उस पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे क्या जाएगा, वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो बाकी एग्जांपल भी सिमिलरली हम देख सकते हैं। BrCl तो HOBr का फॉर्मेशन होगा, NaCl का होगा, क्योंकि Cl क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट ही बात करते हैं IF5। तो यहाँ पे हमने 3 वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास H पॉजिटिव जाएगा, तो हमारा HF का फॉर्मेशन होगा, और जो हमारा बच गया आयोडीन वो क्या बना लेगा फिर वहाँ पे HiO3। ठीक है, और ऐसे ही हम कर सकते हैं किसका, IF7 का कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ आती है हमारी थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है कि हमारा जो कोई भी कंपाउंड है उसको हीट करते हैं तो कितना स्टेबल होता है वो इंडिकेट करती है। तो जो हमारी इंटरहैलोजन कंपाउंड है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उनके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, यानी कि जितना ज़्यादा दोनों हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा वो थर्मली स्टेबल होंगी। यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे आयोडीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है हैलोजेंस में, और हमारी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनके बीच में हमारा जो रहेगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, 1.5 है इस केस में। उसके बाद फिर नंबर आता है हमारा BrF का, उसके बाद आता है ClF, फिर हमारा ICl है, IBr है, और सबसे कम क्या हमारा BrCl है। तो हमारा IF और जो ClF होते हैं ये तो स्टेबल होते हैं और बाकी कम स्टेबल होते हैं, और BrCl हमारा बिल्कुल ही अनस्टेबल है और वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है किसमें, हमारे Br2 में एंड Cl2 में। उसका रीज़न क्या है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं जब भी उनको हीट किया जाता है। यानी कि उनके बीच में क्या हमारे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है। वो किसकी वजह से होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमारे नेगेटिव जो हैलोजन रहेगी उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा होगा, उसके रेस्पेक्ट में हमारी दूसरी हैलोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही बीच में उनके अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और उसी से हम डिनोट करते हैं कि हमारा कितना थर्मल स्टेबिलिटी है। तो कुछ हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन दे रखी है कुछ हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। तो उसमें सबसे पहले देख लेते हैं हमारा किसका दे रखा है, I2 यानी कि IF, आयोडीन फ्लोराइड हम कैसे बनाएंगे। ये काफ़ी अनस्टेबल होता है और इसको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं हम, लेकिन टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा हमें, -45 डिग्री। I2 + F2 -45 पे क्या दे देगा हमें, 2IF, आयोडीन फ्लोराइड। और उसके बाद फिर हम दूसरा मेथड क्या है इसे बनाने का, हम यूज़ कर सकते हैं सिल्वर फ्लोराइड। यहाँ पे भी सिल्वर फ्लोराइड क्या एक्ट करेगा, वो एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह का काम करेगा। आयोडीन पे हम ऐड करेंगे सिल्वर फ्लोराइड तो हमें मिल जाएगा IF + AgI, और हमारा सिल्वर आयोडाइड एज ए प्रेसिपिटेट बन जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारा आयोडीन मोनोक्लोराइड यानी कि ICl को हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमने इक्विमोलर मिक्सचर लेना है क्लोरीन का और आयोडीन का, और मतलब 0 से नीचे टेम्परेचर रखना है, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा हमारा 2ICl यानी कि आयोडीन मोनोक्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा मेथड है हम यूज़ कर सकते हैं किसका, KI का ऑक्सीडेशन किसके साथ, KiO3 के साथ।
किसकी प्रेजेंस में, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो उस टाइम पे भी हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ICl मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम आयोडीन ब्रोमाइड की, IBr की। वो भी किससे बनता है, दोनों के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन जाता है, यानी कि आयोडीन और ब्रोमीन को डायरेक्टली हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमारा 2IBr। फिर नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा आयोडीन ट्राइक्लोराइड। वो भी अगर हमें इसमें ट्राइक्लोराइड बनाना है तो हमें क्लोरीन ज़्यादा एक्सेस में लेनी पड़ेगी आयोडीन के कंपैरिजन में, तभी जाके हमारा ICl3 का फॉर्मेशन होगा। दूसरा मेथड ये है कि हमारा लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड से स्टार्ट कर सकते हैं ICl से, उस पर क्लोरीन ऐड कर देंगे, तब भी हमें क्या मिल जाएगी, हमारी आयोडीन ट्राइक्लोराइड यहाँ पे मिल जाएगी। फिर ऐसे ही हम I2O5 को अगर हीट करेंगे किसके साथ, हमारे HCl के साथ, तब भी पॉसिबल है हम कि हमें हमारी ICl3 मिल जाए। फिर नेक्स्ट है हमारा आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। पहले डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, दूसरा हम बना सकते हैं किससे, I2O5 से। उसमें जब हम 10 मोलिक्यूल फ्लोरीन की ऐड करेंगे तब भी हमें IF5 मिल जाएगी और साथ में हमारे ऑक्सीजन मोलिक्यूल भी निकल जाएंगे। और लास्टली इसको बनाने का मेथड है कि सिल्वर फ्लोराइड के साथ। सिल्वर फ्लोराइड यहाँ पे एक्ट करेगा फ्लोरिनेटिंग एजेंट, आयोडीन पे वो फ्लोरीन को ऐड कर देगा और सिल्वर एज ए प्रेसिपिटेट सेटल हो जाएगा। और लास्टली हमारी आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो एक मेथड तो हमने पढ़ ही रखा है कि हम लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड से बना सकते हैं, यानी कि IF5 लिया, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, फ्लोरीन, तो हमारी क्या मिल जाएगी, हमारी IF7। और दूसरे मेथड है इसको हम बना सकते हैं, क्या से बना सकते हैं, PbI2 से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हम इनका स्ट्रक्चर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का।